नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग अपनी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट का लेकर पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि कितने कौन से एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, उसके बाद आपका एग्ज़ाम किस टाइप का है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर आपको जानकारी मेरी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं बहुत सारी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 लाखों उम्मीदवारों को राहत फीस जमा करने की तारीख बढ़ी। दोस्तों जैसा कि अभी आपको पता होगा कि इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है, उसकी क्या जानकारी है वो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट के लिए आवेदन फीस जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दी है, जिसके बाद अब उम्मीदवार 25 जून 2021 तक आवेदन शुल्क को जमा कर सकते हैं। जी हाँ, तो लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है और जिन कैंडिडेट ने अभी तक फीस को पूरा फीस पेमेंट नहीं किया है तो वो जाके ऑफिशियली वेबसाइट यानी या फिर sarkari.com पे जाके वो अपनी फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं यानी जमा कर सकते हैं। तो उसकी लास्ट डेट बढ़ चुकी है। अब उसके बाद आइए देखते हैं आगे क्या है, आयोग का क्या मैसेज आया है आप लोगों के लिए। तो ये है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस सी ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए आवेदन फीस जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया, जिसके बाद उम्मीदवार 25 जून 2021 तक आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। आयोग द्वारा एक नोटिस जारी कर ये जानकारी दी गई। हालांकि आवेदन प्रक्रिया आज आधी रात तक खत्म हो जाएगी। वहीं नोटिस में ये भी बताया गया कि अभी तक लगभग 26 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, जिनमें 17 लाख से अधिक उम्मीदवार ही अपना आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर पाए हैं। इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की एप्लीकेशन पूरे न हो पाने के कारण आयोग ने फीस जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इसके लिए कितने ज़्यादा आवेदन हो चुके हैं। 26 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं, जबकि ये खबर कल की है। तो आज तक 28 लाख तक की खबर आ चुकी है कि टोटल 28 लाख आवेदन हो चुके हैं, जिसमें 17 लाख कैंडिडेट ने अपना फाइनल सबमिट कर लिया है। अब दोस्तों आइए आगे खबर देखते हैं कि आगे क्या खबर है। तो वो खबर इस तरह से है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि कौन कौन सी डेट से ये फॉर्म शुरू हुआ, क्या लास्ट डेट थी, उसके बाद और भी क्या महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कि जैसे आपको पता होगा कि 25 मई 2021 से इसका फॉर्म शुरू हुआ था और 21 जून को इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन अभी फीस जमा करने की तारीख को 4 दिन और बढ़ा दिया, यानी 25 जून 2021 कर दिया गया। आवेदन पत्र में गलती होने पर सुधार करने की अंतिम तिथि 28 जून तक है। दोस्तों अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया, कोई करेक्शन है, तो उस चीज़ को आप सही कर लीजिए, क्योंकि इसके भी दिन बचे हुए हैं, यानी 28 जून 2021 तक है। उसके बाद आवेदन के लिए जरूरी योग्यता और आयु सीमा इस एग्ज़ाम के लिए 10वीं 12वीं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पास युवा आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूरी कर ली है और अधिकतम आयु 40 वर्ष यानी 40 वर्ष ना हो। हालांकि आरक्षित वर्ग के लिए अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी गई, थोड़ी बहुत छूट है। अब उसके बाद आइए देखते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग क्या है, जिसमें बहुत सारी जानकारी दी हुई है आप लोगों के लिए कि सितंबर में हो सकती है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें दिया गया है, यानी कि जब न्यूज़पेपर में कोई खबर आती है यानी कि उसका कोई ना कोई कनेक्शन आयोग से ज़रूर होता है। बिना आयोग के कनेक्शन से कोई भी न्यूज़पेपर वाला कोई भी आर्टिकल नहीं छाप सकता। अब उसके बाद इसमें हम देखेंगे और उसके बाद बहुत सारी बातें होती हैं जो अभ्यर्थियों के मन की बात होती है। तो उसमें देखते हैं कि क्या इसमें सार दिया हुआ है इस चीज़ का लेकर कि सितंबर में हो सकती है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, यानी पीईटी की बात हो रही है, यानी पेट की बात हो रही है। यूपी ट्रिपल एस सी आवेदन के साथ परीक्षा एजेंसी चयन की प्रक्रिया तेज। तो ये जब आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी तभी इसका चयन कर लिया गया था कि कौन सी एजेंसी होगी जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम कराएगी और इसमें कोई भी धांधली या कोई भी गड़बड़ी नहीं करेगी। तो इसका लेकर इसमें क्या पूरी खबर, हम इसको एक बार थोड़ा सा ऐसे पढ़ेंगे। आवेदन के बाद 45 दिन चाहिए परीक्षा की तैयारी के लिए, यानी कि आवेदन जब आपका हो जाएगा तो उसके 45 दिन बाद ही एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। यानी कि आपको जैसा पता होगा कि ये जून महीने के बाद, जून जुलाई अगस्त सितंबर, वैसे तो आपकी एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है, सितंबर में होगा, लेकिन 3 महीने का टाइम मिल चुका है, यानी कि 90 दिन का टाइम मिला है आपको। अब उसके बाद हम इसमें देख लेते हैं कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग होगी एजेंसी। उसके बाद अलग अलग काम का मतलब ये जो थोड़ा सा हाईलाइटेड है उसको मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब तक आयोग एक परीक्षा एजेंसी में पूरी भर्ती कर्मचारी संपन्न कराता था। केंद्रीकृत परीक्षा व्यवस्था में कई तरह की खामियां सामने आने के बाद आयोग ने अलग अलग काम के लिए अलग अलग परीक्षा एजेंसी रखने का फैसला किया है। परीक्षा संबंधी कार्यों को 4 मुख्य हिस्सों में बांटकर एजेंसी चयन की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अन्य छोटे छोटे कार्यों के लिए अन्य एजेंसियां भी रखी जा सकती हैं। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि जितनी भी धांधलियाँ होती थी उस धांधलियों को रोकने के लिए किस तरह से आयोग ने अपनी रणनीति इसमें चलने की कोशिश की है कि ताकि कोई भी धांधली ना हो पाए, और उसके बाद कोई भी जो गड़बड़ियाँ और कोई भी कमी जो आ जाती है उस चीज़ को दूर करने के लिए, उसकी खामियों को दूर करने के लिए पूरी तरह से आयोग अब इस बार सजग है। तो अब कोई दिक्कत नहीं हो सकती, अब जितनी भर्तियाँ आएंगी ईमानदारी से आएगी और उसके बाद टाइम टू टाइम आएगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है
कि जो पुरानी भर्तियां रह गई हैं, यानी कि अभी बहुत सारी जो यूपी ट्रिपल एस सी की पुरानी भर्तियां चल रही हैं, उसके चलते ये नई भर्ती लाकर क्या ये पहले इसका एग्ज़ाम करा लेंगे, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास एक न्यूज़पेपर और है जो कि कल का न्यूज़पेपर है, उसमें क्या सारी खबर है, तो ये भले खबरें एक दिन पुरानी है लेकिन उसकी जो नई अपडेट है ना, उस चीज़ को मैं आपको अपडेट कराना चाहता हूँ। और आप देख रहे होंगे कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस सी प्रारंभिक परीक्षा पेट के लिए आवेदन हो रहा है। सब कुछ योजना के हिसाब से रहा तो अगस्त में लिखित परीक्षा हो सकती है, जबकि ये दोस्तों ये पुराना पेपर है। अगस्त में पहले से ये थोड़ा मान रहे थे कि अगस्त तक परीक्षा हो सकती है, लेकिन अभी जैसा कि आपको पता ही होगा कि कोविड के चलते इसकी डेट को भी एक्सटेंड किया गया है। और उसके बाद इसका जो मेन अब आया है, मतलब जो मेन नोटिस आई है वो सितंबर महीने के लिए, यानी कि अगस्त से बढ़कर सितंबर हो गया। अब उसके बाद इसमें हम देखते हैं तो द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली में पेट के लिए आवेदन लेने की कार्रवाई 21 जून को पूरी हो जाएगी। आयोग आवेदन के साथ साथ परीक्षा एजेंसी के चयन की कार्रवाई भी कर रहा है। प्रयास है कि आवेदन व एजेंसी चयन का काम एक साथ पूरा हो जाए। इससे आवेदकों की स्थिति स्पष्ट होते ही एजेंसी परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकेगी। परीक्षा एजेंसी को पूरी तरह प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए वर्क ऑर्डर देने की तिथि से 3 महीने तक समय दिया जा सकता है। यानी कि आपको पता होगा कि पहले जो इनकी नीति थी वो कि आवेदन का जो लास्ट डे होगा उससे लेकर 3 महीने के बीच में इनको तैयारी का मौका दिया जाएगा, उसके बाद इनका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। उसके बाद आपको पता ही होगा कि 3 महीने के बाद जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन इसमें जैसा कि बताया जा रहा है कि आवेदन के बाद अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर परीक्षा की तैयारी के लिए 60 से 90 दिन का समय चाहिए। आवेदकों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र बनने कितनी पालियों में परीक्षा करानी पड़ेगी, इसका निर्धारण परीक्षा के लिए OMR छपाने, परीक्षक तैयारी व परीक्षा के प्रबंधक के संबंध अन्य तमाम कार्यवाही करनी होगी। जानकारी बताते हैं कि पीईटी आयोग द्वारा कराई जाने वाली सभी भर्तियों की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवश्यक है। यानी कि आप जब पेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो किसी भी यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से जारी कोई भी परीक्षा या कोई भी जॉब के लिए आप उसमें अप्लाई करते हैं तो उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें कहने का मकसद ये है इनका। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि शामिल होने के लिए आवश्यक है। ऐसे में पेट के लिए 25 से 30 लाख आवेदन का अनुमान है। ऐसा हुआ तो एक से अधिक पालियों में परीक्षा की नौबत आ सकती है। इसके बावजूद कोविड महामारी का अन्य कोई विपरीत हालत ना बने तो सितंबर में परीक्षा हो सकती है। यानी कि आप इसमें देख रहे होंगे कि इसी में आपको मेंशन कर दिया गया है कि सितंबर तक का टाइम, यानी कि सितंबर में परीक्षा हो सकती है। और आपको बता दें कि इसमें एक खबर और थी कि 25 से 30, जबकि यह अनुमान पहले से लगाया जा चुका था। और आपको बता दें कि कल तक 28 लाख आवेदन हो चुके हैं, यानी कि अभी टाइम बचा हुआ है। तो लेकिन फॉर्म भरने की तो डेट ख़त्म हो चुकी है, यानी कि 28 लाख ही आवेदन हो चुके हैं, यानी 25 से 30 लाख के बीच का रेशियो रहा है। 28 लाख आवेदन हो चुके हैं। अब उसके बाद इसकी एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में तय है, सितंबर में इसका एग्ज़ाम होगा। अब उसके बाद आइए हम नए आर्टिकल, दूसरे आर्टिकल की तरफ देखते हैं कि आखिर उसमें क्या खबर थी। और उसमें सिर्फ हम इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे कि सिर्फ एक नज़र में कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सी खबर है। 2-3 टॉपिक उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि जितनी खबर दे रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए वो बेहद ज़रूरी है। आइए दोस्तों इसमें देखते हैं। तो इसमें खबर ये है कि 50,000 से अधिक पदों की भर्तियों का प्रस्ताव, रिक्तियाँ स्पष्ट नहीं। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी ने कहा अर्हता परीक्षा आयोग के दायरे में आने वाली सभी पदों के लिए मान्य होगी। यानी कि जो भी आयोग कोई भी भर्ती निकालती है तो उन सब भर्तियों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगी। जो इसको क्वालिफाई कर लेगा वो डायरेक्ट उस भर्ती के मेन परीक्षा में बैठ सकेगा। उसके बाद आपको बता दें कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मशक्क़त बेकार, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट थे, जो 5 से 6 लाख कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया था। लेकिन इसका जो सही आंकड़ा था वो आपको बता दें कि जो आयोग था उसने इसको सही से, मतलब पूरी तरह से इसको पूरा नहीं कराया। उसके बाद और इसमें आपको बता दें कि आयोग ने ये तो ठीक था, हाँ, तो ये इसमें देखिए आपको एक खास खबर है कि 5.5 लाख कैंडिडेटों ने OTR किया और आयोग उनमें से बामुश्किल 1.08 लाख का ही ई लॉकर जनरेट कर पाया है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि 5.5 लाख यानी 6 लाख समथिंग कैंडिडेट इसमें रजिस्ट्रेशन किए थे, लेकिन आयोग ने सिर्फ 1 लाख कैंडिडेट का ही ई लॉकर जनरेट कर पाया। यानी कि उनका जो रजिस्ट्रेशन और उनकी जो सारी डिटेल है उसको सिर्फ 1 लाख कैंडिडेट का ही कंफर्म कर सका है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी ने इस चीज़ को बिल्कुल वो कर दिया, यानी कि अब इसमें कोई बेनिफिट नहीं। उसके बाद रिक्तियों का ब्यौरा होने से अभ्यर्थियों में तैयारी को लेकर स्पष्टता नहीं।
आप इसमें देख रहे होंगे कि बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट और अभ्यर्थियों के मन में, जिसका लेकर वो अभी तैयारी में भी नहीं जुट पाए हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि जो तैयारी नहीं कर रहा फिर वो पीछे हो जाने वाला है। और उसके बाद प्रतियोगी अभ्यर्थियों का कहना है कि राज्य लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग, दोनों ही प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के जरिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं। सभी में आवेदन के समय ही भर्ती से संबंधित पद व उनकी रिक्तियों का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाता है। इसमें अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी को लेकर स्पष्टता रहती है। यहाँ आयोग की मंशा स्पष्ट नहीं हो रही है। इस संबंध में आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार का कहना है कि पीटी आयोग के दायरे में आने वाले सभी पदों के लिए है, यानी कि अगर आयोग ने कोई भी भर्ती निकाली तो वो सभी पीटी उन सब के लिए लागू होगा। उसके बाद इस तरह की सारी जानकारी है। उसके बाद सबसे ज़्यादा आपको बता दें कि अत्यधिक आवेदन तो कई शिफ्ट में परीक्षा, यानी कि अगर ज़्यादा आवेदन हुए तो कई शिफ्टों में परीक्षा होने की अनुमान है। लेकिन 8 परीक्षाएं ऐसी हैं जो अभी पुरानी भर्तियों यानी यूपी SSS की तरफ से 8 पुरानी भर्तियां अभी लटकी हुई हैं, जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हो पाया है। तो उसका लेकर आयोग क्या फैसला लेगा, क्या उससे पहले पिट करवाएगा या फिर उन भर्तियों को क्लियर कराएगा, तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्तों आप 8 उन भर्तियों में शामिल हैं जिसका एग्ज़ाम अभी नहीं हो पाया, नहीं वो भर्तियाँ नहीं क्लियर हो पाई, जैसे कि आपको मैं 2-3 एग्जाम्पल दे दूँ कि यूपी SSS वाइल्ड फॉरेस्ट गार्ड वाली जो भर्ती थी, यूपी SSS जो टेक्नीशियन बोरिंग वाले थे, यूपी SSS कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट वाले 2016 वाली भर्ती जो थी, यूपी SSS कंप्यूटर ऑपरेटर वाली जो भर्ती थी। तो दोस्तों अगर इन सब भर्तियों में अगर आप शामिल हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि कौन सी भर्ती में अभी आपका चयन नहीं हुआ है, जो यूपी पिट के पहले की भर्तियां हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वो मैं भर्तियाँ लेकर आऊँगा, उस भर्ती के बारे में सारी जानकारी लेकर आऊँगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर मैंने उसका आप लोगों को लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ पे आप मेरे टेलीग्राम का लिंक पा सकते हैं। तो वहाँ से आप जाके मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारी जानकारियाँ शेयर करता रहता हूँ। और ये सब जितने भी आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर के और जो भी भर्तियों रिलेटेड जानकारी होती है, सारी चीज़ें आप लोगों को मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।